नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आप लोग को पता है कि DFCCIL जो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, DFCCIL की तरफ से MTS पोस्ट पर भर्ती आया था। और ये जो MTA पोस्ट है वो रेलवे में रेलवे ग्रुप डी के पद के समतुल्य है। मतलब ये समझ लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का पोस्ट और यहाँ पे MTS का पोस्ट दोनों बराबर है। या फिर जो DFCCIL के अंतर्गत जो MTS का पोस्ट निकाला गया है वो रेलवे में जो ग्रुप डी का पोस्ट आता है वो दोनों का दोनों यहाँ पे सेम है। मतलब रेलवे में रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के नाम से जाना जाता है और DFCCIL में ग्रुप डी पोस्ट को ही MTS पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली इसका भर्ती आया था जिसमें ITA और CCA कैंडिडेट को मौका दिया गया था और इसमें लास्ट डेट यहाँ पे ओवर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि DFCCIL में जो भर्ती आई थी इसमें यहाँ पे कितने आवेदन किए गए हैं और इसके साथ साथ आपका ग्रुप डी भर्ती जो आया है उससे भी डेटा को कंपेयर करके देखेंगे। और DFCCIL की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें 2023 का लेटेस्ट एडिशन इसमें मिलेगा रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें आपका टेक, नॉन टेक, ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल और ALP का जो लेटेस्ट वैकेंसी है सारा का सारा सिलेबस को आप इसमें कवर कर सकते हैं। जिसमें मैथमेटिक्स आपका मिल जाएगा शॉर्ट पेपर, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, इसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार बात करेंगे रीजनिंग का, किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आता है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8700 से भी ज्यादा इसमें क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक जितने भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार बात करें किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 का लेटेस्ट एडिशन रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं समान विज्ञान का, यहाँ पे चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर आता है जिसमें 3790 से भी ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइनर अप्रोच आता है समान विज्ञान का, जिसमें जो पूरा का पूरा NCERT के न्यूनतम पैटर्न पे आधारित है। तो इन सभी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो आपका DFCCIL है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और ये आपका प्योरली एक सरकारी नौकरी है। ऐसा मत समझिएगा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर सर्टेन टाइम के लिए ही आपको हायर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो DFCCIL है पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट है। जैसे आपका रेलवे बोर्ड का सारा जॉब होता है उसी प्रकार आपका DFCCIL भी एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब है। इसमें अगर बात करेंगे तो आपका MTS का जो वैकेंसी निकला था वो आपका ITI और सिर्फ CCA वाले कैंडिडेट के ही निकला था। मतलब जिन्होंने ITI कर रखा है और जो रेलवे अप्रेंटिस का डिग्री ले रखे हैं वही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन किए थे। अब यहाँ पे बात करेंगे तो DFCCIL की तरफ से 2 बार आपका भर्ती का डेट बढ़ाया गया था। ठीक है, पहला बार आपका 16 फरवरी से यहाँ पे डेट बढ़ा था जो आई थिंक यहाँ पे 22 फरवरी तक था, और उसका बाद फिर से 1 महीने के लिए डेट एक्सटेंड किया गया जो आपका 23 फरवरी से लेकर यहाँ पे 23 मार्च तक आपका डेट को यहाँ पे बढ़ाया गया। तो कल के डेट में जो यहाँ पे लास्ट डेट था वो फाइनली यहाँ पे कवर हो गया। यहाँ पे साथियों 23 तारीख या फिर 22 मार्च तक डेट को बढ़ाया गया था, ऐसे यहाँ पे जारी किया गया था। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लास्ट डेट कवर हुआ DFCCIL की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया कि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, कुछ फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन लिंक आपका जो चलेगा वो 31 मार्च 2025 शाम के 4 बजे से 4 अप्रैल 2025 रात के 11:45 तक चलेगा। तो ये आपका मॉडिफिकेशन के लिए है और हर एक मॉडिफिकेशन पे आपको DFCCIL को 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, रेलवे को आप 250 का चार्ज दे रहे थे हर एक मॉडिफिकेशन पे, पर DFCCIL में आपको मात्र 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा एक एक मॉडिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें ऑल ओवर इंडिया से DFCCIL के लिए जो आपका 400 कुछ पद यहाँ पे आया था। MTS में बात करेंगे, MTS पोस्ट पर यहाँ पे 400 कुछ पद आया था। बाकी अगर सभी पदों को देखेंगे तो यहाँ पे सबका जो वैकेंसी डेटा है वो अलग अलग है, पर MTS पोस्ट के लिए 464 के आसपास वैकेंसी जारी किया गया था। अब हम चलिए एक एक करके आपको डेटा दिखाते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से कितने छात्रों ने आवेदन किया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे एक कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर किया है और DFCCIL में टोटल यहाँ पे 642 वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें
400 के समथिंग कुछ वैकेंसी जो सिर्फ से और सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए था। बाकी वैकेंसी यहाँ पे एक्सिक्यूटिव नॉन एक्सिक्यूटिव के लिए यहाँ पे निकाला गया था डिग्री होल्डर के लिए, और एमटीएस सिर्फ आईटी और डिप्लोमा होल्डर के सीसी होल्डर के लिए था। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप देखिएगा, और ये एप्लीकेशन नंबर आपको मतलब यहाँ पे मिला है 16/2 मतलब 16 फरवरी 2025 के डेट में एप्लीकेशन नंबर निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 25 और 02 कर छोड़ कर लास्ट का 5 डिजिट देखिएगा तो आपका यहाँ पे प्राप्त होगा आपको 35,407। ठीक है, इतना एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था कब तक? 16 फरवरी 2025 शाम के 6:16 पर इतना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे निर्गत किया गया। उसके बाद जो लास्ट डेट था आपका 22 मार्च 2025, तो कल के डेट में यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन किया गया, जो यहाँ पे रात के लास्ट फॉर्म के लास्ट मतलब जो टाइम से पहले कुछ मिनट पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो पहला रजिस्ट्रेशन आप देखिएगा तो यहाँ पे DFCCIL का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका 22 मार्च 2025 के डेट में निकल के आया है, वो आप देखिए लास्ट का यहाँ पे डिजिट आपको लेना है। लास्ट का अगर आप डिजिट यहाँ पे लोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा लास्ट का 6 डिजिट लेने के बाद 3,59,883 फॉर्म। फिर एक और डेटा यहाँ पे निकल के आया है जस्ट इसके बाद का यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे अगर लास्ट का आप 6 डिजिट देखोगे तो 3,59,907 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो साथियों मैंने जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो हम यहाँ पे देखे थे वो आपका सिर्फ 35,000 ही तक था। ठीक है, 35,407 ही फॉर्म उस टाइम तक भरे गए थे। पर जब डेट को यहाँ पे बढ़ाया गया ना, डेट बढ़ने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म का संख्या है वो आपका यहाँ पे बढ़ा। तो उस टाइम यहाँ पे फॉर्म का संख्या 35,000 नहीं बल्कि यहाँ पे 2,35,407 था, क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का लेना है, पर हमने गलती से 5 डिजिट लेकर बता दिया। तो यहाँ पे 2,35,407 फॉर्म, और उसके बाद जब डेट बढ़ने के बाद जो यहाँ पे लास्ट आवेदन प्राप्त हुआ है वो आपका 3,59,000। ठीक है, 3,59,907 कैंडिडेट, मतलब ये समझ लीजिए कि 3,60,000 के आसपास कैंडिडेट जो है आवेदन पार्टिकुलर DFCCIL के लिए 642 पोस्ट के लिए यहाँ पे किए थे। राउंड फिगर करके 600 के आसपास पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और साथियों सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि इसमें आपको 2 CBT देना पड़ता है। क्या होता है इसमें? आपको CBT 1 और CBT 2 मतलब पूरा का पूरा ग्रुप डी प्रोसेस है, और इसके बाद आपको PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मॉडिफिकेशन आपका 4 तारीख तक चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा मॉडिफिकेशन आपका। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि लास्ट जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ है उसके डेटा के अकॉर्डिंग 3,59,907 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। कब तक? फॉर्म के लास्ट 19 मार्च 2025 तक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।